साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और साथियों के $1 अरब बैरून मुल्क असासों का जो अंदाज़ा लगाया गया वो क़यास आराई पर मबनी था। नैब के साबिक प्रोसिक्यूटर जनरल फारूक आदम बरतानवी अदालत के सामने 2015 में एतराफ़ कर चुके। फारूक आदम ने ही ब्रॉडशीट से नैब का मुआहदा तैयार किया, बाद में खुद भी ब्रॉडशीट के लिए काम शुरू कर दिया। सन 2010 में नवाज शरीफ के $1 अरब असासों से मुतालिक बयान हल्फी दिया। 5 साल बाद अपने बयान हल्फी से मुकर गए। कहा कि पिछले बयान हल्फी के वक्त बीमार थे। नवाज शरीफ के असासों से मुतालिक दावे अफवाहों की बुनियाद पर थे। साबिक चेयरमैन नैब जनरल अमजद पर ब्रॉडशीट को मशवरे देने का भी इल्जाम। वफाकी काबीना ने ब्रॉडशीट के मामले पर इंक्वायरी कमीशन बनाने की मंजूरी दे दी। ब्रॉडशीट मामले पर इंक्वायरी कमीशन जस्टिस रिटायर्ड अजमत सईद पर मुश्तमिल होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने ब्रॉडशीट तहकीकाती कमीशन के लिए जस्टिस रिटायर्ड अजमत सईद शेख को मौजू तरीन उम्मीदवार करार दे दिया। वज़ीर इत्तला शिबली फराज कहते हैं कि ब्रॉडशीट केस ने साबित किया कि करप्शन करने वालों को छोड़ा गया और उनमें से कुछ वज़ीर आज़म और सदर भी बने। ब्रॉडशीट से मुतालिक तहकीकात 45 रोज़ में मुकम्मल हो जाएंगी। ऑपोजिशन जस्टिस रिटायर्ड अजमत सईद की नामजदगी को पहले ही मुस्तरद कर चुकी है। चेयरमैन नैब और नून लीग के शाहिद खाकान अब्बासी आमने सामने। शाहिद खाकान अब्बासी का नैब पर पॉलिटिकल इंजीनियरिंग और सियासतदानों को बदनाम करने का इल्जाम। चेयरमैन नैब ने सियासतदानों की जानिब से नैब पर पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का इल्जाम मुस्तरद कर दिया। मुल्ज़िमान चौधरी बने हुए हैं, नैब कटहरे में है। नैब के खिलाफ मजमूम प्रोपेगेंडा जारी है। प्रोपेगेंडा वो कर रहे हैं जिनके खिलाफ इंक्वायरी चल रही है या अदालत में उनका रेफरेंस पड़ा है। अदालतों की तादाद बढ़ने दें। जो कहते हैं कि धेले की करप्शन नहीं की, उन पर अरबों की करप्शन साबित होगी। चेयरमैन नैब का इल्जाम लगाने वाले सियासतदानों को जवाब। पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का इल्जाम भी मुस्तरद कर दिया। जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल ने कहा कि कुछ लोग कहते हैं कि नैब और पाकिस्तान साथ नहीं चल सकते। वो कहते हैं कि पाकिस्तान और करप्शन साथ साथ नहीं चल सकते। सिर्फ ये कहना रह गया कि कोरोना भी नैब ने फैलाया। हुकूमत जलसों से नहीं, तहरीक अदम एतमाद से जाएगी। बिलावल के इस बयान के बाद पीडीएम के बड़ों में अचानक राबते तेज। नवाज शरीफ का मौलाना फजल रहमान से टेलीफोनिक राबता। हुकूमत के खिलाफ तहरीक की हिकमत अमली समेत अहम उमूर पर तबादला ख्याल। नवाज शरीफ से गुफ्तगू के फौरी बाद मौलाना फजल रहमान की आसिफ अली जरदारी को टेलीफोन कॉल। सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू। मौलाना फजल रहमान ने कहा कि अदम एतमाद का ऑप्शन मौजूद है, लेकिन उस पर अमल होता नजर नहीं आ रहा। अदम एतमाद का ऑप्शन पीपल्स पार्टी का है। पीपल्स पार्टी को कहा है कि वो अदम एतमाद पर दीगर जमातों को एतमाद में लें। बोले नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी हुकूमत की रुखसती पर मुकम्मल इत्तफाक रखते हैं। दोनों का तरीका कार मुख्तलिफ हो सकता है, लेकिन मकसद एक है। डीजी सिविल एविएशन अथॉरिटी खाकान मुर्तजा ने कहा है कि 50 पायलट्स के लाइसेंस जाली होने पर मंसूख कर दिए। 32 लाइसेंसेस के इम्तिहान मिली भगत से पास कराने के सबूत मिले। ऐसे पायलट्स को मुख्तलिफ मयाद तक मुअत्तल किया गया। बाकी तमाम लाइसेंस ठीक थे। भारत से मुतालिक EU डिसइंफो लैब के इंकशाफात। यूरोपियन पार्लियामेंट का नोटिस। EU डिसइंफो लैब के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की यूरोपीय पार्लिमानी कमेटी को ब्रीफिंग। भारत का मकरूह चेहरा बेनकाब। कराची में डकैती के दौरान बेरहम मुजरिमों ने कमसिन बच्ची के सामने बाप को गोली मार दी। जख्मी बाप को देखकर बच्ची रोती रही। डाकू फरार हो गए। गुज़िश्ता रोज कोरंगी में हुई वारदात की सीसीटीवी वीडियो सामने आ गई। शहरी ने मोटरसाइकिल रोककर उतरने की कोशिश की तो मुल्ज़िमान ने गोली मार दी। मुल्ज़िमान अब तक कानून की गिरफ्त से बाहर। फैसलाबाद में पुलिस के हाथों कत्ल होने वाले शहरी वकास के जिस्म पर तशद्दुद के निशानात पाए गए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इंकशाफ। वकास को पेट में गोली मारी गई। गुज़िश्ता हफ्ते मामूली बात पर पुलिस एहलकारों ने वकास को गोली मारकर कत्ल कर दिया था। 4 मुल्ज़िमान रिमांड पर हैं। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में ऑनलाइन इम्तहान न लेने पर यूनिवर्सिटी तलबा का एहतजाज। जौहर टाउन लाहौर में निजी यूनिवर्सिटी के बाहर एहतजाज के दौरान तलबा और यूनिवर्सिटी इंतजामिया में तसादुम। तलबा और गार्ड्स का एक दूसरे पर पथराव।
5 से ज़्यादा तालिब इल्म जख्मी, 15 तालिब इल्म ज़ेर हिरासत। फैसलाबाद में ऑनलाइन इम्तहानात ना लेने के खिलाफ तलबा का दूसरे रोज़ भी एहतजाज। मुजाहिरीन पर पुलिस का लाठी चार्ज, 2 तलबा जख्मी, 4 को हिरासत में ले लिया गया। मुल्तान में भी तलबा ने रैली निकाली। सरबरा PDM मौलाना फजल रहमान को आसिफ अली जरदारी की बेटी बख्तावर भुट्टो की शादी की तकरीब में शिरकत की दावत नहीं मिली। सहाफ़ियों के पूछने पर मौलाना फजल रहमान ने कहा कि कौन सी शादी, जरदारी साहब ने बेटी की शादी में उन्हें तो बुलाया ही नहीं है। इस सवाल पर कि सुना है कि बड़े बड़े लोग शादी में शिरकत कर रहे हैं, मौलाना फजल रहमान बोले कि उन्हें बड़े बड़ों का तो नहीं मालूम, अलबत्ता वो शादी में मदऊ नहीं। क्या यूटिलिटी स्टोर्स पर आइंदा महीने बाजार से कम रेट पर चीनी मिल सकेगी? शुगर मिलों ने चीनी की कम से कम कीमत 92 रुपये किलो लगा दी, जिसके बाद यूटिलिटी स्टोर्स के लिए मकामी सतह पर चीनी की खरीदारी मसला बन गई है। यूटिलिटी स्टोर्स इंतजामिया ने मामला वफाकी वजीर सनअत व पैदावार हमाद अजहर के सामने उठाने का फैसला कर लिया। सुकूक बॉन्ड्स के इजरा के लिए F9 पार गिरवी क्यों रखवाया गया? इसकी बजाय अशराफिया के ज़ेर इस्तेमाल इस्लामाबाद क्लब गिरवी रख देते हैं, वजीर आजम हाउस गिरवी रख देते हैं। अगर अलामती तौर पर ही गिरवी रखना है तो ऐवान सदर को गिरवी रख देते हैं। वफाकी काबीना के इजलास में काबीना रकीन ने गिरवी रखने के लिए पाकिस्तानी असासों का ढेर लगा दिया। काबीना ने वजारत खजाना को इस्लामाबाद क्लब के एवज सुकूक बॉन्ड्स जारी करने की नई समरी बनाने की हिदायत कर दी। लाहौर हाई कोर्ट ने खोकर पैलेस गिराने के DC लाहौर के हुक्म पर अमल दरामद मुअत्तल कर दिया। इंतजामिया को फौरी तौर पर खोकर पैलेस खाली करने का हुक्म, फरीकैन को सिविल अदालत से रुजू करने की हिदायत। 2 रोज़ पहले लीगी अरकान असेंबली की रहायशगाह खोकर पैलेस के इर्द गिर्द मुतादिद तामीरात गिराकर 38 केनाल ज़मीन वागुजार कराई गई थी। लाहौर की निजी यूनिवर्सिटी के टीचिंग अस्पताल में मुर्दा लड़की को छोड़ने वाला दूसरा लड़का भी गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान के साथी खातून को भी हिरासत में ले लिया गया। गिरफ्तार मुल्जिमान के बयानात लिए जा रहे हैं। तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन में जमीयत उलमा इस्लाम फे के खिलाफ फॉरेन फंडिंग केस दायर कर दिया। फरूख हबीब का मौलाना फजल रहमान पर फॉरेन फंडिंग लेने का इल्ज़ाम। कहते हैं कि हाफिज हुसैन अहमद ने फजल रहमान के लिबिया और इराक से फंडिंग लेने का एतराफ़ किया। कहा आज अकबर एस बाबर ने यू टर्न लेकर दोबारा कमेटी पर एतमाद का इजहार कर दिया। लगता है उनका ईजी लोड खत्म हो गया था, अब ईजी लोड हो गया तो वो आ गए हैं। उम्मीद है वो रोते हुए नहीं जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से मुस्लिम लीग नून के रुकन असेंबली निशात डाहा की मुलाकात। वज़ीर आला पंजाब की क़यादत पर एतमाद का इजहार। मुस्लिम लीग नून के रुकन असेंबली अजहर अब्बास चांडिया ने गुज़श्ता रोज़ वज़ीर आला पंजाब से मुलाकात की थी। PTI के नाराज़ MPA ख्वाजा दाऊद सुलेमानी की स्पीकर चौधरी परवेज़ इलाही से मुलाकात। वज़ीर आला पंजाब के वादों पर अमल दरामद न करने से मुतालिक शिकवे शिकायतों के अंबार लगा दिए। कहा पंजाब में इस वक्त करप्शन और अकरबा परवरी उरूज पर है। 15 से 20 MPA वज़ीर आला से इख्तिलाफ रखते हैं जो हमारे साथ हैं। चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा कि मामला ठीक हो जाएंगे, सेनेट इलेक्शन तक का वक्त दें। सेनेट इलेक्शन के फौरी बाद तमाम जायज़ मुतालबात पूरे करवा दिए जाएंगे। बोले अकेले आप ही नहीं और भी बहुत से दोस्तों की शिकायत हैं। वज़ीर आला से मुलाकात करवा कर मामला हल कराने की कोशिश करेंगे। अहले बैत अतहार की खुशियों और दुखों को शायरी बनाने वाले मुमताज़ शायर रेहान आज़मी को कराची में वादी हुसैन कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। उनका मंगल को इंतकाल हो गया था। रेहान आज़मी के लिखे सोज़ो सलाम और नोहे दुनिया भर में मकबूल हुए। 50% पाकिस्तानी पब्लिक मकामात पर दूसरों की जानिब से मास्क न पहनने पर बिल्कुल बेफिक्र नजर आए। दुकानों पर 51% और ऑफिस में दूसरों के मास्क न पहनने पर 50% अफराद ने किसी किस्म की परेशानी न होने का इजहार किया।
जबकि तीनों मकामात पर 46% अफराद दूसरों की जानिब से मास्क ना पहनने पर तशवीश में मुब्तला नजर आए। गैलप पाकिस्तान ने अवाम की आरा पर मबनी नया सर्वे जारी कर दिया। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन ने बासमती चावल को पाकिस्तान की जोग्राफियाई शनाख्त का हामिल करार दे दिया। फैसले से यूरोपीय यूनियन में बासमती चावल की शनाख्त पर भारतीय दावा कमजोर होगा। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में मौसम सर्द। अस्तोर के बालाई इलाकों में अब तक बर्फबारी से बंद रास्ते नहीं खोले जा सके। बलोचिस्तान में कड़ाके की सर्दी। पंजाब के कई शहरों में सुबह की धुंध से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर रही। सर्द तरीन इलाका -15 डिग्री के साथ लह रहा। कोयटा -8, इस्लामाबाद में 1, पेशावर में 1, लाहौर में 7 और कराची में 8 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। बाइडेन इंतजामिया का हुकूमत संभालते ही एक और अहम फैसला। अपनी पैदाइश जिनसी शनाख्त तर्क करने वाले शहरियों की अमरीकी फौज में शमूलियत पर आयद पाबंदी खत्म कर दी। सदर बाइडेन ने इंतखाबी मुहिम के दौरान वादा किया था, इंतजामी हुक्म पर दस्तखत भी कर दिए। भारतीय किसान मुजाहिरीन ने दिल्ली के लाल किले पर अपना मजहबी परचम लहरा दिया। ताकत के इस्तेमाल के बावजूद भारतीय पुलिस मुजाहिरीन को रोकने में नाकाम रही। ज़रूरी क़वानीन पर मोदी हुकूमत के खिलाफ 2 महीने से एहतजाज करने वाले किसान मुजाहिरीन भारतीय यौम जमहूरिया पर परेड के दौरान दारुल हुकूमत में दाखिल हुए। भारत की यौम जमहूरिया पर दुनिया भर में कश्मीरियों ने यौम स्याह मनाया। मकबूजा कश्मीर में मुकम्मल हड़ताल। आज़ाद कश्मीर में भी रैलियां निकाली गईं और एहतजाज किया गया। LOC के करीब कश्मीरियों का बड़ी तादाद में भारत के खिलाफ स्याह परचम थाम कर एहतजाज। इस्लामाबाद में भारतीय हाई कमीशन के बाहर भी मुजाहरा। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि भारत में सेक्युलर सोच खत्म हो गई है। भारत में मुसलमान, बंगाली और दलित कोई महफूज नहीं। कश्मीरियों के आइनी हुकूक सलब कर लिए गए हैं। इंसानी हुकूक की आलमी तंजीमें कश्मीर में इंसानी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ पर आवाज़ उठाएं। अफगानिस्तान ने आयरलैंड को तीसरे वनडे में 36 रन से हरा दिया। 3 मैचेस की सीरीज में 3-0 से क्लीन स्वीप कर दिया। मैच जियो सुपर से बराह रास्त नशर किया गया। और इमरान बट 9, आबिद अली 4, बाबर आजम 7, शाहीन आफरीदी 0। सिर्फ 33 रन पर 4 खिलाड़ी पवेलियन लौट गए। कराची टेस्ट के पहले दिन पाकिस्तानी बल्लेबाजों ने बॉलर्स की मेहनत पर पानी फेर दिया। साउथ अफ्रीका की पूरी टीम पहले खेलते हुए सिर्फ 220 रन ही बना सकी। यासिर शाह और नुमान अली की घूमती गेंदों के सामने साउथ अफ्रीकन बल्लेबाज बेबस नजर आए।